कभी कभी रात की खामोशी कोई पुरानी दबी चीखें उड़ा लाती है, और जब आपकी गाड़ी के पीछे कोई दौड़ता हुआ दिखे तो समझो कोई बहुत डरावनी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। आप सभी के लिए लेकर आता हूँ डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत पिशाच और आत्मा के सच्चे किस्से। कहानी को पूरा सुनिए, मैं दावा करता हूँ आपको भी अंदर तक डर का एहसास होगा। आज की कहानी बेहद अतरंगी और डरावनी होने वाली है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये सब आजकल भी होता है। ये किस्सा 2003 में राजस्थान में घटा था। कहानी शुरू होती है मोहन नाम के व्यक्ति से। मोहन एक गरीब परिवार से था, जिसमें 4 लोग रहते थे। मोहन, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी जो कि दिल के मरीज थे, और मोहन की छोटी बहन। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ गरीबी देखी थी। जब से पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब से घर की सारी टेंशन मोहन के ऊपर आ गई थी। घर संभालना, पिताजी की दवाइयों का खर्च और बहन की शादी, ये सब टेंशन अब मोहन के सिर पे थी। गांव में रोजगार भी कम था, तो जितनी भी मेहनत करता सिर्फ घर खर्च ही हो पाता। एक दिन मोहन शहर जाकर काम ढूंढता है, पर उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। फिर भी मोहन हिम्मत नहीं हारता। कई जगह काम की खोज करने के बाद एक दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। मोहन पहले ट्रक चलाना सीखा था। उसे एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिल गया। काम था रात को कई गांवों से धान की बोरियां जमा करके राइस मिल तक पहुंचाना। इसके साथ काम पर लगाया गया था एक नया लड़का, जिसका नाम था जीतू, जो मोहन का खलासी बना। जीतू उम्र में मोहन से छोटा था, लेकिन मेहनत मोहन के बराबर करता था। जीतू मोहन को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। गर्मी, ट्रैफिक और पुलिस की दिक्कतों से परेशान होकर उन्होंने फैसला लिया कि रात के समय ट्रक चलाया जाए। सड़कों पर कम भीड़ रहेगी और ज्यादा सुकून से काम कर सकेंगे। लगभग 2 महीने सब ठीक चलता रहा। हर दिन दोनों गांव जाते, बोरियां लादते और रात के समय राइस मिल में उतार देते। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात करीब 9 बजे वे गांव से बोरियां लेकर निकले थे। गांव से राइस मिल की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की थी। अब तक उन्होंने 40 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया था। तभी एक सफेद कलर की कार तेजी से हॉर्न बजाते हुए ट्रक के सामने आती है और ट्रक को रोकने का इशारा करती है। दोनों डर जाते हैं। इतनी सुनसान सड़क है और ये लोग रोक रहे हैं। कोई चोर लुटेरे तो नहीं जो हमें लूटना चाहते हो या हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जीतू ने हाथ में लोहे का सरिया लिया और मोहन को कहा, भैया ट्रक रोकिए। मोहन जोर से ब्रेक लगाता है और ट्रक रुक जाता है। कार में से एक आदमी उतरता है और ट्रक के ड्राइवर साइड में आता हुआ मोहन को बोलता है, अरे भाई साहब, शायद आपके ट्रक से कुछ बोरियां पीछे की तरफ गिर गई है। जल्दी से जाकर उन बोरियों को उठा लीजिए। मोहन ने ट्रक मोड़ा और पीछे जाकर बोरियां उठाई। उसी वक्त जीतू के सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। अचानक उसका ध्यान एक पुराने कुएं पे गया। जीतू ने ट्रक के डाले की रस्सियां मजबूती से बांधी और मोहन को कहा, मोहन भैया चलिए यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही जीतू ट्रक पर चढ़ने गया, तभी उसके कानों में कुएं के पास से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। उसने ध्यान दिया, लेकिन सोचा शायद हवा की आवाज होगी। मोहन ने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़े। मिल में बोरियां पहुंचाई और रात ठीक से कट गई। मगर अगली सुबह जीतू की तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह मोहन ने देखा कि जीतू आज देर तक सो रहा है। मोहन ने जीतू को जगाया, लेकिन जीतू को तो बहुत तेज बुखार था। मोहन ने कहा, आज के दिन तू आराम कर ले, मैं अकेला चला जाऊंगा आज। लेकिन जीतू बोला, भैया आप अकेले नहीं कर पाएंगे इतना काम। जीतू जिद करके मोहन के साथ चल पड़ा। आज फिर से कल वाले गांव में ही जाना था। सुबह के 11 बजे करीब उन्होंने ट्रक गांव में लगाया। ये दोनों खाना पीना करके ट्रक में ही सो गए। शाम के करीब 6 बजे इनकी नींद खुली। तब तक ट्रक लोड हो चुका था। ठीक 7 बजे ये लोग ट्रक स्टार्ट करके धीरे धीरे गांव की कच्ची पक्की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। रास्ते पर कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही दिख रही थी। रात के 10 बजे के आसपास वे एक ढाबे पर रुके। खाना खाकर फिर से निकल पड़े। तभी हाईवे से 5 किलोमीटर पहले ही ट्रक का पिछला टायर पंचर हो गया। दोनों ट्रक से नीचे उतरे और जैक और स्टेपनी बाहर निकाल ली और दोनों टायर बदलने के काम पर जुट गए। जब दोनों टायर बदल रहे थे, तभी दूर से ढोल और शहनाइयों की आवाज आई।
जैसे कोई बारात इनकी ही तरफ आ रही हो। दोनों ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर दिखा कुछ नहीं। दोनों बड़े हैरान हुए। आवाज अब इनके नजदीक से आ रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो बारात इनके पीछे से गुजर गई हो, लेकिन दिखा कुछ नहीं। डरे सहमे दोनों तेजी से काम खत्म कर ट्रक स्टार्ट करके निकल पड़े। दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, कुछ दूर चलते ही फिर एक टायर पंचर हो गया। जीतू की तबीयत बिगड़ रही थी। अब काम का बोझ मोहन पर था। किस्मत से इनके पास ट्रक में एक एक्स्ट्रा स्टेपनी रखी थी। मोहन ने पंचर टायर निकाला और स्टेपनी लगाना शुरू की। ट्रक का टायर चेंज करना बहुत मेहनत का काम होता है। प्यास से बेहाल होकर मोहन नीचे बैठा और जीतू को पानी मांगा। जीतू पानी लाने केबिन में गया, लेकिन उन्हें याद आया पानी की बोतल लाना भूल गए हैं। मोहन को याद आया करीब 500 मीटर पीछे एक झोपड़ी दिखी थी और झोपड़ी के आगे लालटेन भी जल रहा था। वह जीतू को ट्रक में सुलाकर पानी लेने उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। मोहन ने एक टॉर्च और पानी की खाली बोतल साथ में रख ली। लगभग 400 मीटर रास्ता पार कर लिया था। जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे ही टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखा और अचानक उसे याद आया कि कल धान की बोरियां यहीं गिरी थी। उसने कुएं से पानी भरने का सोचा और कुएं की ओर मुड़ गया, पर 4-5 कदम चलने के बाद फिर से उसने दिशा बदल ली और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। अचानक कुएं से एक फुसफुसाहट की आवाज आई, जैसे कोई गुस्से में फुसफुसा रहा हो। झोपड़ी पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े आदमी की कड़कती डरावनी आवाज आई। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? मोहन ने डरते हुए बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है और बस पानी चाहिए। उस बूढ़े ने दरवाजा नहीं खोला, पर बूढ़ा चीख कर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चला जा। ये रात तेरी आखिरी रात हो सकती है। डर के मारे मोहन वहां से भागा और लौटते वक्त फिर वही कुआं दिखा। तेज प्यास के कारण उसने अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाए। वो कुएं के नजदीक पहुंचा और इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई रस्सी और बाल्टी मिल जाए जिससे वह कुएं से पानी निकाल सके। थोड़ी दूरी पर उसे बाल्टी और रस्सी दिखी, जो कि एकदम खराब हालत में थी, जैसे कई वर्षों से उसका इस्तेमाल नहीं किया हो। मोहन ने वो बाल्टी रस्सी उठाई और जैसे ही कुएं में झांकने की कोशिश की, किसी ने जोर से झटका देकर उसे पीछे खींचा। झटका इतना जोरदार था कि मोहन कुछ दूर जाकर गिरा और जिसने उसे खींचा उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। शायद ये वही झोपड़ी वाला बूढ़ा था। फिर वही आवाज गूंजी, मरना चाहता है क्या? चुपचाप भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना। मोहन तेज कदमों के साथ वहां से निकलने लगा। जैसे जैसे वह ट्रक की ओर बढ़ने लगा, उसको ऐसा लग रहा था कि 6-7 लोग उसके साथ पीछे चल रहे हैं। उनके कदमों की आवाज मोहन के कानों में गूंज रही थी। मोहन ने पलटकर पीछे देखने की कोशिश की, पर उसे वही बूढ़े की बात याद आई, पीछे पलटकर मत देखना। इसलिए मोहन ट्रक की ओर भागा और वो आवाज पीछे छूट गई। जब वह ट्रक पर लौटा, जीतू जमीन पर पड़ा था और अजीब तरह से तड़प रहा था। उसकी आंखें बंद थी और बड़बड़ा रहा था, मुझे मत मारो, मोहन भैया बचाओ मुझे। मोहन ने उसे जैसे तैसे ट्रक में डाला और ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ा। तभी जीतू की सांसें गहरी होने लगी और उसके गले से भेड़िए जैसे गुर्राने की आवाज आने लगी। फिर अचानक उसने मोहन पर हमला कर दिया। मोहन जीतू को अपने से दूर ढकेलता और जीतू फिर से उस पर हमला कर देता। ट्रक सुनसान रास्ते पर लहराने लगा। मोहन ने एकदम जोर से ब्रेक मारे। झटके से ट्रक रुका। झटका इतना जोरदार था कि जीतू सामने का शीशा तोड़ते हुए बाहर गिरा और बेहोश हो गया। मोहन ट्रक से नीचे उतरा और जीतू की ओर बढ़ने लगा। जीतू बेहोश था। उसने जीतू को उठाया और केबिन में लिटाकर रस्सी से बांध दिया और हाईवे की ओर चल पड़ा। 1-1.5 किलोमीटर बाद हाईवे आने वाला था। मोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ लोग ट्रक के पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे बेहद डरावने थे। ट्रक अब हाईवे पर चढ़ चुका था। रास्ते की लाइटें देखकर मोहन को अब अच्छा लग रहा था। अब ट्रक के पीछे कोई नहीं था और हवा में से भी भारीपन गायब हो गया था। कुछ किलोमीटर बाद उसे एक ढाबा दिखा। मोहन ने झटपट ट्रक ढाबे पर रोका और पानी के घड़े की ओर भागा और जी भर के पानी पिया। अचानक उसे जीतू की याद आई। उसने जीतू के लिए भी पानी लाया। अब जीतू थोड़ा थोड़ा होश में था, पर ऐसा लग रहा था उसकी आंखें बंद है और धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। मोहन ने उसके मुंह में पानी डाला। जैसे ही जीतू ने 2 घूंट पानी पिया, उसने अपनी आंखें खोली
वे खून जैसी लाल थी। फिर से उसने मोहन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन बंधे होने की वजह से कुछ कर न सका। ढाबे का मालिक सब देख रहा था। वह मोहन के पास आया और पूछा, क्या हुआ? ढाबे के मालिक की आवाज में कुछ अपनापन सा लगा। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा और उसने पूरी कहानी बता दी। ढाबे का मालिक बोला, बेटा, आज से करीब 50 साल पहले इस इलाके में मंगल नाम का खूंखार डाकू रहा करता था। वह गांव की लड़कियों को उठा ले जाता था और राह चलते लोगों को लूटकर उनकी हत्या करता था। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव था। गांव का नाम था बाड़ी। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी देखने में बहुत ही सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो। एक दिन मंगल की नजर गौरी पर पड़ी। उसने गौरी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन गांव के मुखिया की बेटी होने के वजह से उसकी रखवाली बड़े बड़े पहलवान करते थे, जिस कारण मंगल उसे अगवा नहीं कर सका। एक दिन गौरी की शादी तय हो गई। शादी का दिन आया और बारात जयपुर से आई थी। शादी बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई। सभी बहुत खुश थे। 5 बजे करीब दुल्हन विदा होने लगी। बारात गांव से निकली और उस जगह तक पहुंची जहां वो कुआं है। अचानक वहां कहीं से मंगल और उसके साथी आ धमके और वहां कत्लेआम मचाने लगे। पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। मंगल और उसके साथियों ने गौरी और बारात में आई जवान लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। अपना सब कुछ खोकर उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा था। गौरी और उन जवान लड़कियों ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये खबर अगले दिन गौरी के पिता को पता चली और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। मरने के बाद भी वो अपने बेटी को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंचे और कुएं के पास ही उनकी आत्मा फंस कर रह गई। कहते हैं रात के समय उस कुएं में जो भी झांकता है उसे वो आत्माएं कुएं में खींच लेती है। मुखिया की आत्मा अच्छी है, वो अच्छे लोगों को बचाती है। ढाबे के मालिक ने मोहन से कहा, तुम्हें बचाया है, इसका मतलब तुम भी अच्छे आदमी हो, वरना अभी तक तुम्हारी मौत हो चुकी होती। ये सब सुनकर मोहन डर से कांप उठा। ढाबे के मालिक ने ढाबे के अंदर से गंगा जल और गौमूत्र लाकर जीतू के शरीर पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल और गौमूत्र शरीर पर पड़ा, वैसे ही जीतू सामान्य हुआ। उसे ट्रक में लेटने के बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं था। दोनों ढाबे से निकले और मिल में जाकर माल खाली करवाया। अगले दिन दोनों काम से छुट्टी लेकर तांत्रिक के पास गए और दोनों ने झाड़ फूक करवाया। बाबा ने राख इनके सर से उतार कर एक मटकी में डाल दी और मटकी को लाल कपड़े से बंद कर दिया और इन दोनों से कहा कि दिन के समय जाकर इस मटकी को उस कुएं के पास में रख देना और रखने के बाद वापस मुड़ना और फिर पीछे पलट कर मत देखना। ये दोनों मटकी रखकर वहां से निकले, पर अब उन्हें वहां कोई झोपड़ी नहीं दिखी। मोहन और जीतू वापस लौटे और फिर उस रास्ते में कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां मैं आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।